अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्किल है। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेक समेत कई शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। बिल्कुल, आपको बताएं पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्किल है। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेक समेत कई शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्किल है। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेक समेत कई शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्किल है। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। हुकूमत और खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के सुनहरी दौर का आगाज, कारोबार और मुलाजमतों के नए बाब खुलेंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। पहले मरहले में सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी, जिनमें रेकोडेक, ग्रीन रिफाइनरी, दियामिर भाषा डैम, ज़राअत और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत का फ़रोग़ शामिल है। पंजाब के RLNG पावर प्लांट्स को भी सऊदी हुक्काम के सामने निशाई मकासद के लिए पेश किया जा सकता है। सऊदी अरब आइंदा माह रेकोडेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। इस सिलसिले में खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल रुकावटें दूर करने में मसरूफ़ है। इससे कबल मक्का मुकर्रमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में $5 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ। वाज़ेह है कि मार्च 2024 में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी सऊदी अरब का दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दिफाई उमूर के साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मईशत में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उम्मीद की जा रही है कि सऊदी वफ़द का ये दौरा पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। स्ट्रैटेजिक शराकत दायरे को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। आज सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीर और जहती ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार बहुत अहम है। मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद और वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के चंद दिन के अंदर ही आमद, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दौरे का ये नतीजा है कि सऊदीया ने एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का फैसला किया है। मैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे और SIFC के हवाले से बड़ा इसका अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो दौरा था सऊदी अरब, उसका भी इसमें बहुत एक मुस्बत और अहम किरदार जो है वो शामिल है। और हम ये समझते हैं कि इस दौरे का बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और मईशत के जो मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि SIFC अपना बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है। तो दूसरी जानिब ताजरों का सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्ती और भाईचारे का इजहार है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान जैसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से हमारे यहाँ बेहतरी आई है, SIFC का बड़ा रोल है और उन्हीं की मेहनत और काविश की वजह से आर्मी चीफ की टीम की वजह से जो सऊदी अरब का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, तो इस वक्त ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और हमारा GDP भी बेहतर होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी। ख़ास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें तो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजों में से है और हमारे यहाँ जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैंक्स का देखें जो कि ज़्यादातर फॉरेन बैंक्स हैं, उनके प्रॉफिट्स देखें, दुनिया में ऐसे कहीं भी नहीं है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी चाहिए कि बेहतरीन टाइम है, पाकिस्तान में जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, बहुत सस्ती मिल रही हैं, तो वो ज़रूर लें और मौके से फ़ायदा उठाएं। हुकूमती मुस्बत पॉलिसियाँ, सऊदी अरब के साथ अहम मुआहदों में पेशरफ, सरमायाकारों का एतमाद उरूज पर पहुँच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स पहली बार 71,000 की तारीखी बुलंदी पर देखा गया। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से वाशिंगटन DC में बासर पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों और टेक एंटरप्रेन्योर के साथ एक नतीजा खेज सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें ज़राअत, IT, एक्टिविटी और इंडस्ट्री और तवानाई समेत अहम शोबों में पाकिस्तान के बेहतर कारोबारी माहौल और सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में तरक्की ने वतन के ताउन को सराहा और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। एक माह के दौरान दूसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया। अवाम तिलमिला उठे, कहते हैं अब तो सब महंगा हो जाएगा। ऐसे थोड़ा आता है, उतारते हैं 10 रुपए, बढ़ाते हैं 30 रुपए, ये ऐसे थोड़ा काम चलेगा। गरीब आदमी तो मर गया ना, आवाम बता कहाँ जाएगी। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, इनका मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मर गए लोग, ये कि खाने को नहीं है, पेट्रोल महंगा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकद्दर की गई है। डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर बढ़ गई, 290 रुपये 38 पैसे में फरोख्त हो रहा है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे से नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 54 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे। महंगाई की शक्की में पिसते अवाम ने दुहाई दी। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। महंगाई खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने उन पर महंगाई बम गिरा दिया है। पेट्रोल का असर तो आम लोगों पे, बाइक वालों पे पड़ा ना, सरकारी लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो मुफ्त में मिलता है। हम जैसा गरीब आदमी मर जाता है ना। कमा सकते, गरीब नहीं बचा तो हम लोग परेशान है, रोजाना कमाते, खाने के लिए नहीं बचता। अवाम परेशान है, हलकान है, कहते हैं खुदारा हुकूमत इन पर रहम खाए, महंगाई खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए। और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। बेड़ा गर्क हो रहा है आवाम का। आप सोच भी नहीं सकते कि जिस चक्की में हम पीस रहे हैं, यकीन करें इतना ज्यादा बुरे हालात हो गए हुए हैं। और ये 4 पे क्या, इन्होंने अभी और भी बहुत कुछ करना है। ये जो है ना, इंसान वैसे ही गरीबों का जो है ना जीना इन्होंने 2 बार किया हुआ है। वैसे आए दिन जो है पेट्रोल बढ़ाते हैं, बाहर के आदमी मार्केट में सस्ता हो रहा है और ये बढ़ा रहे हैं। ये बेशर्म लोग हैं। तो आम तो पहले ही अपना सब कुछ जो है वो खो चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, ये हुकूमत पे उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की तरह से अवाम के साथ ज्यादती है। मेहरबानी करें, पेट्रोल सस्ता करें, अवाम पे हाल पर रहम करें। भाईजान हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों को मौत दे दे तो बेहतर है। हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ दे। कभी जो है बिजली के बिल बढ़ा देती है, कभी गैस के बिल। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, आगे जो है वो कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है। बस भाई क्या करें, हम स्टूडेंट बनते हैं, कहाँ से पूरी करें, बड़ी औखी पूरी हो रही है। हुकूमत को यही पैगाम है कि सस्ता करना चाहिए, स्टूडेंट पे रहम करना चाहिए। पेट्रोल का क्या करेंगे, मुल्क तो सुधर ही नहीं है, महंगाई इतनी लगी पड़ी है, महंगाई तो कम हो रही नहीं है। पेट्रोल के क्या फायदा, बस अल्लाह ही मुल्क को चला रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं हमें हो रही। जो हम रोटी थोड़ी बहुत नहीं खा रहे थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी रोटी आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा कोई हल नहीं है। इन्होंने भूखा मार दिया हम लोग। 100 रुपये का दाल दे भाई। शहबाज शरीफ हुकूमत की बेहतरीन सिफाती हिकमत अमली। नई हुकूमत के पहले ही माह भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक मार्च में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ी। इम्पोर्ट्स का हजम 2 करोड़ 73 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल मार्च में दरामद करोड़ 85 लाख डॉलर थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 से भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी। बाद तिजारत में नरमी कर दी गई थी। फैसलाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। जनरल रिटायर्ड फैज समीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने DGC फैज समीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी।
फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट। साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक DGIB ने धरने में किरदार से इनकार किया। हुकूमत ने मुजाहिरीन तक रसाई के लिए ISI की खदमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। फैज हमीद ने बतौर DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करना थे। इस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। रिपोर्ट में नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सिफारिश की पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया पॉलिसी साजों को फैसलाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी की वजह से फैसलाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने मार्च को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। पुलिस में राब्ते के फुकतान की वजह से हलाकतें हुई। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से डियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत के बाद अहकामात जारी किए। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश न हुआ। अदालत ने मुखलक पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में 19 अप्रैल तक तौसी कर दी है। जिन्हें हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान हमले के मुकदमात पर समाअत जज अरशद जावेद ने की। अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। बानी PTI के बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब किए। बैरिस्टर सलमान सफदर के मुअव्विन वकील पेश हुए और मोहलत देने की इस्तदा की। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी भी ना हो सकी। खबर शामिल करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात। तमाम शो में स्ट्रैटेजिक शराकत दायरे को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हो गया। कसीर उल जहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक हो गया। सऊदी वज़ीर के पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइए। जी बिल्कुल, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने सऊदी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात की और वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वफ्द में सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर इब्राहिम भी शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर बराए माहौलियात और दीगर अहम शख्सियात भी इस वक्त में शामिल थी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा पाकिस्तान सऊदिया स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के मजीद फरोग का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के फरोग और बरादर ममालिक से शराकतदारी को बाहिमी तौर पर मुफीद बनाने के लिए इकदाम उठा रहा है। सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के फरोग के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वक्त को SIFC और उसके मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम से आगाह किया। और इसके अलावा सऊदी वक्त का दौरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म के हालिया दौरे सऊदी अरब के तनाजुर में हो रहा है और मुलाकात में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहाद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। मरियम नवाज की मरीजों को इंतजार कराने पर MS की सरजनिश। अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करें, मरीज दरबदर हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का OPD का मुआयना, मरीजों से बातचीत, अद्वियात मिल रही हैं, कोई मसला तो नहीं किया। वज़ीर आला ने मरीज़ा से गुफ्तगू की। अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब का अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क में रोटी कहीं सस्ती कहीं महंगी। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी कीमत 15 रुपये हो गई। कराची में आटे की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम हैं।
इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से तफसीलात बताएंगे उमर हयात खान, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे जाफर बिन यार, कराची से अपडेट करेंगे कफील अहमद और पेशावर करेंगे नवाब शेर, क्वेटा से हमारे साथ होंगे सिद्रा आरएफ। सबसे पहले रुक करेंगे उमर हयात खान का। जी उमर बताएगा, मुल्क में रोटी कहीं सस्ती कहीं महंगी, इस वक्त इस्लामाबाद में कितने रुपए की एक रोटी मिल रही है? पंजाब हुकूमत की तरह वफाकी दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया ने भी ये फ़ैसला किया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो 120 ग्राम रोटी है वो 16 रुपये में और 120 ग्राम का जो नान है वो 20 रुपये में जो है वो आवाम को फ़रोख्त किया जाएगा। लेकिन जो हम यहाँ जब पहुँचे, ये नान भाई जहाँ मौजूद हैं, ये इनका ये मौक़िफ़ है कि आटा जो है अगर सस्ता हो जाए तो हम रोटी सस्ती देंगे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है भाई, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है और हुकूमत ये कह रही है कि आपने 16 रुपये में रोटी देनी है, 20 रुपये में नान देना है, तो वजह क्या है, क्यों नहीं दे रहे आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात ये है कि बातें तो सारे करते हैं मगर ये जो चीज़ है ना कि आटा जो है बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, ये अब कह रहे हैं कि 16 रुपये की रोटी दे और 20 रुपये का नान, ये तो हमारी समझ से ही बाहर है। ये तो हमारी अब यूनियन बैठी है, जो बात वो करेगी हम उस पर राज़ी हैं, हमें तो कोई नहीं, हमें आटा सस्ता करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनके मसाइल हैं वो भी हैं और इसके साथ साथ जो अवाम है। ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। कराची का रुख करेंगे और कराची की सूरत हाल जानेंगे कफील अहमद से। जी कफील बताइए। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक अहम कदम उठाया है। रोटी को जो इसकी सरकारी कीमत है वो 16 रुपये मुकर्रर कर दी है। कराची में भी आवाम क्या मुतालबा रखते हैं और महंगाई को ओवरऑल किस तरह देखते हैं, मेरे साथ मौजूद है मुनीर साहब। मुनीर साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने 16 रुपये की रोटी कर दी है, यहाँ कितनी होनी चाहिए आवाम के ताकि आवाम को रिलीफ फराहम हो सके? कम से कम यहाँ 10, 12 या 10 रुपये में होनी चाहिए। जी। और पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, गरीब आवाम है तो कम होना चाहिए। तो आप सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि यहाँ रोटी जो है वो 10-12 की होनी चाहिए? जी, 10-12 की होनी चाहिए। क्या आटे का कीमत भी अभी गिर गया है, तो रोटी का भी जो है ना रेट थोड़ा नीचे आना चाहिए। ठीक है, कराची से कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। क्वेटा का रुख करेंगे, सिद्रा आरिफ हमारे साथ मौजूद है। जी सिद्रा बताइएगा, क्या सूरत हाल है क्वेटा में? जी, मुल्क भर की तरह जो बलूचिस्तान का सूबा है उसमें भी रोटी की जो निर्ख है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, मुख्तलिफ है। वेट के लिहाज से जो प्राइस हैं वो मुख्तलिफ कर दी गए हैं। अगर बात की जाए आज के दिन जो एक रोटी का जो पेड़ा है वो 330 ग्राम है, जिसका जो जबकि उसकी जो कीमत है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी सतह पे। तो ये मेरे साथ एक जो तंदूर मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो कितने रुपए की रोटी बेच रहे हैं और क्या ये रोटी का जो वेट है मुझे बता रहे हैं और जो बता रहे हैं वो क्या सरकारी निर्ख के मुताबिक है। जी बताइएगा, आप जो रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं उसका वेट कितना है और इसका क्या कीमत है और ये सरकारी निर्ख के मुताबिक है? सरकारी नर्ख इसके 330 ग्राम 50 रुपये की और सरकारी नर्ख में वही 330 ग्राम 50 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आटा महंगा दे रहे, मुझे अभी कमाई नहीं पड़ती। गैस के बिल आ रहे 30-40 हज़ार, लेकिन गैस है भी नहीं। मैं सिलेंडर भी चला रहा हूँ, गैस भी चला रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे 40 हज़ार बिल आए। इसके बावजूद जो है वो हम सरकारी निर्ख में रोटी में बेचने पे मजबूर हैं, लेकिन कल जो कीमतें पेट्रोल की इजाफा हुआ है। ठीक है, सिद्रा हमारे साथ ही रहेगा, रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ से हमें आगाह करेंगे नवाब शेर। नवाब शेर, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमतों में 5 रुपये कमी कर दी गई है, जबकि इसके साथ साथ रोटी की जो 120 ग्राम वज़न था उनको 100 ग्राम कर दिया है और अब 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये से कम होकर 15 रुपये हो गई है, जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये कर दी गई है। लेकिन रोटी की वज़न जो है वो कम कर दी गई है। शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं। जी चाचा बताइए, रोटी की कीमत को 5 रुपये कम कर दिया है लेकिन इसके साथ वज़न भी कम कर दिया है, क्या इससे फ़ायदा पहुँच रहे आवाम को? नहीं जी, इसकी वज़न की पैदा कोई नहीं है आवाम के लिए कि 15 रुपये तो हो गए ना, उधर कम हो गई है ना, तो इसकी वजह से कोई पैदा नहीं है। बस ना साथ में वज़न भी कम किए तो आवाम को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है इससे? आप इस हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? हाँ ना, बस ये पैदा नहीं है बिल्कुल। शहरियों का यही कहना है। ठीक है, पेशावर से नवाब शेर आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, जाफर बिन यार से जानेंगे कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। जी जाफर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि रोटी 16 रुपये, नान 20 रुपये का मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ आटे की कीमतों में कमी भी की गई है, 500 रुपये तक कमी की गई है। उसके बाद ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग जो है आप सस्ती रोटी लेने के लिए तंदूरों का रुख करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड डॉक्टर ज़ैनब साहिबा वो यहाँ पे मौजूद हैं और इम्प्लीमेंट करवा रही हैं हुकूमत के फैसले पर। हम उनसे पूछेंगे जी, कल से हमारे जो PCMs हैं वज़ीर आला की हदायत पे तमाम इन्फोर्समेंट स्क्वाड के तौर पे फील्ड में हैं कि रोटी और नान की जो नोटिफाइड रेट है उनको इन्फोर्स करवाया जाए। तो आज हम ये लाहौर की जौहर टाउन जीवन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने तमाम नान भाई के शॉप्स को विज़िट किया है और हर जगह नोटिफाइड रेट की लिस्टें आवेज़ा हैं और आवाम से पूछा गया है कि उनको क्या इसी रेट पे मिल रहा है, तो अभी बिल्कुल इसी रेट पे मिल रहा है। कुछ लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं नान भाई के, तो उस पर सरकार कर रही है काम, लेकिन ये चीज़ खुशाइन है कि लोग इसको इन्फोर्समेंट में ज़्यादा हर्डल नहीं क्रिएट कर रहे और इसको इन्फोर्स करवा रहे हैं। आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि वज़ीर आला का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और उनका यही कहना था कि हम रोटी जो है उसी रेट पर दे रहे हैं जिस पर हुकूमत ने हुक्म जारी किया है। जी ठीक है, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब मौसम की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ा बारिश ने तबाही मचा दी। PTMA के मुताबिक हादसात में 21 अफराद जाँ बहक जबकि 32 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 330 मकानात को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में भी मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अपडेट करें, बलूचिस्तान में भी 8 अफराद जाँ बहक हो गए, कच्चे मकानात गिर गए, गंदम की फसल बर्बाद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश, हर तरफ तबाही के मनासिर। KPK में आसमान से बरसते बादलों ने क़यामत ढा दी। दिलखराश वाक़यात ने कई घराने उजाड़ दिए। मजमूई तौर पर 330 मकानात को नुकसान पहुँचा। खैबर में पाक अफगान शाहरा ज़ेर आपा गई। दीर पिशावर शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कुमराट दीर रोड पर लैंडस्लाइडिंग, दरिया सवात और पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांग शुमाली वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, चित्राल, नौशहरा, चारसद्दा में सैलाबी सूरत हाल। बोनेर में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में भी सैलाब से तबाही। पशीन में पानी आबादी में दाखिल हो गया। पसनी में सड़कें तालाब बन गई। चाकी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। सूबे के मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची से फैसलाबाद आने वाली मिल्लत ट्रेन में 30 साल मरियम बीबी पर रेलवे कांस्टेबल का तशद्दुद और उसकी मौत का मामला हल ना हुआ और उस वक्त हमारे नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम मोहम्मद मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी गुलाम मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मुतासरा फैमिली का? जी बिल, कराची से फैसलाबाद आने वाली ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस को 8 अप्रैल को 30 साला मरियम बीबी के साथ तशद्दुद की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक रेलवे कांस्टेबल जो है वो 30 साला मरियम बीबी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उस तशद्दुद के निशाना बनाने के बाद उस बीबी की मौत वाक़या हो जाती है। उसकी मौत वाक़या होने के बाद इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के पास मौजूद हैं। आइए हम मकतूल के भाई अफजल से बात करते हैं। सुबह 6 बजे 8 अप्रैल को मैंने फ़ोन आया हैदराबाद बावलपुर अहमदपुर शर्गिया तो कि सानू एक लाश मिली है, उहदे हमरा 2 बच्चे ने दफना। 2 दिन बाद एक खबर वायरल हुई वीडियो। उस वीडियो दे विच एक पुलिस वाला मेरी भैन तशद्दुद कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त उन्हें मार रहा है और मार के दूसरी जगह लेके जा रहा है, घसीट के लेके जा रहा है और इन्ना मार रहा है कि मेरी भैन ते उन्हें तशद्दुद किया है, उन्हें कत्ल किया है, ना कि मतलब उन्हें बहुत ही मारा है। इन्ना मारा है कि उदी वजह तो ही वो मेरी भैन कत्ल हुई है, मतलब उन्हें गड्डी तो उन्हें धक्का दे देता है। तूल के भाई मोहम्मद अफजल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब इस कातिल को सख्त से सख्त सजा और दूसरी बच्चियों के ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।